अगर आप अपनी जिंदगी में किसी भी मुश्किल से लड़ रहे हैं तो पॉल रिचर्ड अलेक्जेंडर की ये तस्वीर देखिए। इमेजिन कीजिए कि आप अपनी जिंदगी के 78 साल 78 ईयर्स की जिंदगी आप पाएं और उस जिंदगी का 99% आप इस लोहे के पिंजरे में गुजार दें। 1952 से ये शख्स पोलियो का शिकार हुआ और 1952 से 2024 11 मार्च 2024 तक ये शख्स इसी लोहे के लंग में सांस लेता रहा। लोहे का फेफड़ों का पिंजरा, लोहे के फेफड़ों के पिंजरे में रहने वाला इंसान, ये इसका नाम था। बेसिकली 6 साल के थे तो पोलियो की वबा फूटी। 58,000 लोग जो है अमेरिका में इसका शिकार हुए। जब इसके लंग्स मुतासिर होने लगे, उनके फेफड़े मुतासिर होने लगे, तो सपोर्ट के लिए इसको इस पिंजरे में रखा गया। जितने लोगों को रखा गया तकरीबन फौत हो गए एक्सेप्ट पॉल रिचर्ड अलेक्जेंडर के। इसकी कुव्वत इरादी आई थिंक किसी भी गिरते हुए शख्स को संभालने के लिए काफ़ी। आप इसकी ज़िंदगी अगर आपने पढ़नी है, मैंने क्योंकि ये जो आपको सामने आपके एक पिक्चर अभी आ रही है, ये एक किताब है। ये किताब है 3 Minutes फॉर अ डॉग, माई लाइफ इन एन आयरन लंग। आप इमेजिन करें, इसने मुंह में पेन पकड़ के या एक स्टिक पकड़ता था और उस पर वो कीबोर्ड को मारता होता था। उससे इसने 8 साल में किताब लिखी। ये शख्स इसी लोहे के पिंजरे में ही रहता हुआ वकील बना, कामयाब वकील बना, पूरी अपनी तालीम मुकम्मल की। इवन इसने वक्त के साथ अपने आप को ऐसे ढाल लिया था कि इस पिंजरे से कुछ घंटे ये बाहर गुजार लेता था। तो इसने मुकदमे भी लड़े और हर तरह से इसने अपनी ज़िंदगी को सरवाइव किया। पेंट कोट पहनता था, ड्रम के बगैर कुछ घंटे निकाल लेता था, लेकिन इसकी ज़िंदगी का जो बेशतर हिस्सा है दैट इज़ ऑल इन दिस लोहे का पिंजरा। आप ये देखें कि एक ऐसा शख्स जो पूरी ज़िंदगी लोहे के पिंजरे में रहा हो, उस शख्स ने किताबें भी लिखी, उसने तालीम भी मुकम्मल की, वो अपने भाई के साथ भी खेलता था। अब इसके भाई की कहानी बड़ी मज़े की है। इसके भाई की, क्योंकि मेरे पास रिसर्चर्स ने पूरी इसकी रिसर्च मुझसे शेयर की थी कि ये जो इसका भाई था वो कहता है, फिलिप नाम था उसका, फिलिप पॉल, वो कहता था कि ये पॉल अलेक्जेंडर था और फिलिप अलेक्जेंडर था। वो कहता था कि इसके आखिरी लम्हात में मैं इसके करीब था, हम खेला करते थे, हम मजाक किया करते थे, आखिरी बार हमने जूस भी इकट्ठे पिया था। और ये शख्स मुकम्मल हंसमुख खेल, उसको कभी ज़िंदगी में इस बात का पछतावा नहीं था कि उसको इस लोहे के लंग में रहना पड़ता है। यही खाता था, यहीं पीता था, यहीं जो इसकी ज़िंदगी गुजरी, इतने साल तो इस पिंजरे से निकल ही नहीं सका। इसने 1984 में ऑस्टन यूनिवर्सिटी से लॉ की डिग्री पास की थी और सन 2020 में इन्होंने अखबार गार्डियन को बताया था कि मैं जानता था कि अपनी ज़िंदगी के साथ कुछ कर लूँगा और ये एक जहनी चीज़ होगी। मतलब मैं अपनी ज़िंदगी को अगर तबाह कर लूँ तो इट इज़ ऑल इन माई माइंड। मतलब इतने बड़े इसके मैसेजेस हैं कि आप देखें, मैं हमेशा लोगों को एक बात कहता हूँ कि आप जहनी तौर पर सेहतमंद होने चाहिए। आप जिस्मानी तौर पर अगर अपाहज भी हैं, जहनी अपाहज जिस्मानी अपाहज से ज़्यादा बुरा होता है। जो आजकल के माशरे की असल है कि हम लोग फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, परेशानी का शिकार हैं, हौसला हार देते हैं। अब इसको देखें, जिसके फेफड़े काम नहीं कर रहे, जिसने अपनी ज़िंदगी का 99% हिस्सा लोहे के इस बंद पिंजरे में गुजार दिया हो। आप खुद सोचें कि उससे बड़ा हौसले वाला शख्स कौन होगा। तो आपने अगर सीखना है तो बार बार इन तस्वीर को देखिए, बार बार इन तस्वीर से सीखने की कोशिश कीजिए और हम वो नेमतें जिनको हम गिनते ही नहीं हैं, उन नेमतों को गिनिए, उन नेमतों को गिनिए कि हम इन नेमतों को गिनते ही नहीं हैं जो अल्लाह ने हमें अता की हैं। थैंक यू वेरी मच।